हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर इस फीचर्स का आप यूज करोगे तो काफ़ी चीज़ों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपकी शॉप में किसी भी तरह की गड़बड़ हो रही है, या फिर पीछे से बिल डिलीट हो रहे हैं, या फिर पीछे से आपके बिल मॉडिफाई हो रहे हैं, या फिर कोई बिल को आप हटा देते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उन बिलों का आप पता लगा सकते हैं। और वो भी आपका जो भी ऑपरेटर है उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो भी आपका ऑपरेटर है या फिर अकाउंटेंट है वो कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है, तो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बीजी का बीएलएस अपडेट कराना मैंडेटरी है। अगर आपका ये नहीं होगा तो आपके पास मैसेज नहीं जाएगा। इसका पूरा प्रॉपर सेटअप मैं करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे यूज करना है और इसका बेनिफिट आप कैसे कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जो भी कोई ओनर है 24 घंटे सिस्टम पे नहीं बैठा रहता है, और वो ऐसा नहीं है कि उसका जो भी कोई गोडाउन रहता है उसमें कुर्सी लगा के उसके आइटम गिनता रहेगा। तो इस केस में जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, जो भी आपका शॉप है उस पे आएगा, आने के बाद उसने अगर कोई 2000 का बिल बनवा लिया, अब जैसे मालिक इधर उधर हो जाता है, 2000 रुपये वो लेता है, 1000 रुपये वो उसकी जेब में रखता है, 1000 रुपये का बिल को करके और वो सेव कर देता है। ठीक है, पहले 2000 का बनाएगा, उसके बाद सेव करने के बाद प्रिंट आउट तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करने के बाद में उसका जो भी मालिक रहेगा, जो भी आप मोबाइल नंबर लिखवाओगे, उस पे ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। किस पे जाएगा? बीजी का जो बीएनएस एप्लीकेशन से उस पे चला जाएगा। अब उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप लोग बीजी का बीएलएस आपको महंगा पड़ता है, लेकिन अगर पीछे से आपके 2-4 कार्टून भी अगर गायब हो जाते हैं, 2-4 बिल भी अगर मॉडिफाई हो जाते हैं, आपका कितना लॉस हो जाता है। बैकग्राउंड में आदमी को पैसा लॉस चला जाए वो उसको अच्छा लगता है, लेकिन सामने से उसका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये मैंने ज़रूर नोटिस किया है और ऐसा बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं, सामने से उसको पैसा खर्च नहीं करना है। बीएलएस अगर अपडेट नहीं है उसका तो चलेगा, उसका पैसा जा रहा है। लेकिन अगर उसका बीएलएस अपडेट नहीं है और उसका अगर बैकअप करप्ट हो जाता है, यानी उसका मेन डेटा अगर करप्ट हो जाता है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसके पास बीजी एजेंट रहता, बीजी का बीएलएस अपडेट रहता, तो उस केस में उसको उसका वो बिजनेस प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाता। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो पहले तो आपको भैया बीजी का बीएलएस तो आपको कराना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक जो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, एनेबल इवेंट नोटिफिकेशन। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के लिए बताया था, लेकिन मेरे पास इसका एक और भी मतलब किसी का कॉल आया था कि सर जी हमारे जो शॉप है उसमें क्या है, बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने उसके इस पॉइंट के बारे में रिसर्च किया था, तो मैंने सोचा एक बार और भी वीडियो बना दिया जाए, तो ताकि लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि क्या है, जैसे पहले सब्सक्राइबर्स कम थे तो उन्हीं लोगों को मालूम है, लेकिन अब सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो उन लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि बीजी में इस तरह का फीचर्स भी है। मालिक लोग तो इस चीज़ को चाहते ही हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे छोटा हो। अगर उसको पता चलता रहे कि भाई मेरी दुकान में ये जो बिल है ये वो मॉडिफाई हुआ है, पहले 10,000 का था अब 5,000 का हो गया, क्यों हो गया, तो उसका आप लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको वाई किया, वाई करने के बाद में यहाँ से पहले मैंने इसको वाई किया, वाई करने के बाद में यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्लिक किया। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद वो कौन सा नंबर रहेगा जिस पे आपका मैसेज जाएगा, और उसमें बीजी बीएनएस जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा 80009299,
और यहाँ पर इसका 9928। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। क्या क्या शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे इवेंट पे मैंने क्लिक किया। क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं, मैंने बोला जी कि मैं किसी वाउचर को अगर मॉडिफाई करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। कंपनी को लॉगिन करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। कंपनी को लॉग आउट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी कंपनी को कोई स्विच करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर कोई आपका कोई भी कस्टमर यानी कोई भी मास्टर अगर वो ऐड करता है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास चली जाएगी। इसके बाद कोई मास्टर को मॉडिफाई करना चाहता है, अगर उसको मॉडिफाई किया है, कुछ भी चेंजेस किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो भी ये कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर चली जाएगी। इसके बाद और भी चीज़ें मैं आपके लिए, किसी मास्टर को अगर डिलीट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अगर कोई ऐड वाउचर करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन इस पे चली जाएगी। वाउचर को मॉडिफाई करते हैं तो उसकी चली जाएगी। इसके बाद किसी वाउचर को डिलीट करते हैं उसकी चली जाएगी। यही सारे ऑप्शंस है। और इसमें मेन है मॉडिफाई। मॉडिफाई का भी कर सकते हैं आप, डिलीट का भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने लिस्ट आएगी। अब मैं किस किस चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ कि कौन कौन सा सेल का या परचेज का, रिसिप्ट का, जनरल का, कॉन्ट्रा या जो भी आपने फंक्शन चालू कर रखे हैं, कौन सी चीज़ का मैं चाहता हूँ। यानी मैंने चाहा यहाँ पे एक रिसिप्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने किया सेल वाउचर। आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो चालू कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर किया, मैंने क्या किया, सेल और रिसिप्ट के अंदर जो भी अगर कोई मॉडिफाई करेगा उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो भी ओनर लोग अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप करोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ से ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे यूज़र भी पूछता है, ऑल यूज़र के लिए है या सिलेक्टेड यूज़र के लिए। तो आप अपने हिसाब से, अगर कोई भी डाउट वाला पर्सन है कि ये कुछ कर सकता है तो उसको सिलेक्टेड यूज़र भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल यूज़र करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो नया यूज़र आया है मुझे इस पर भरोसा नहीं है और ये पीछे से डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है या फिर अमाउंट चेंजेस करके और ये पैसे अपना जेब भर लेता है, तो उस केस में उसका यूज़र का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पैसे बचने लग जाएंगे। आपका अगर कोई माल भी इधर उधर पार होता होगा तो वो भी आपका बचने लग जाएगा। तो यहाँ से मैंने ऑल यूज़र सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। यहाँ से भी मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। क्या करता हूँ, एक सेल्स का इनवॉइस मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे सामने मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों ये मेरा रिकॉर्डिंग का अलग मोबाइल है और यहाँ पे मैं एक बार व्हाट्सअप ओपन करके आपके लिए दिखा देता हूँ। मैंने दूसरे मोबाइल से यहाँ पे व्हाट्सअप भेजा है कि जो मैंने मॉडिफाई किया है। जैसे मैंने मॉडिफाई किया है मेरे पास मैसेज आया है। एक बार रिसिप्ट को भी मैं एक बार मॉडिफाई करता हूँ और आपके सामने आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सअप ओपन करता हूँ। व्हाट्सअप मैंने ओपन किया। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप ओपन हो रहा है और मैंने जैसे चेंजेस किया था, किसको चेंजेस किया था पहले एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। वाउचर नंबर कितना है, वाउचर नंबर है मेरा 3। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सअप है मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मॉडिफाई जो किया है कितने बज के 1:53 पे मैंने मॉडिफाई किया है वाउचर नंबर 3, जिसका सीरीज पार्टी का नाम 10 क्वांटिटी है, बिल का अमाउंट इतना है और ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से आप लोगों को अगर पता चल जाएगा कि ये डिलीट किया है, ये मॉडिफाई किया है, ये ऐड किया है, तो आप लोग इसका यूज़ करके आप लोग अपना पैसा बचा सकते हैं, यानी सेविंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस बिल को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद, डिलीट का तो मैंने नहीं दिया है, और यहाँ पर अगर मैं एक रिसिप्ट जनरेट करता हूँ, कोई भी अकाउंट का अगर मैं
कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं खोल रखा है। इसको मैं ऐड किया। अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो मेरे सामने मैसेज आ गया है। मैसेज आ गया तो इस मैसेज को मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं वापस से व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा। और दोस्तों जैसे मैंने मॉडिफाई किया है, क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट को मॉडिफाई किया है और इसको 20 रुपये इसका अमाउंट है और ये इसका 1:56 पे मैंने इसको मॉडिफाई किया है। इसकी सीरीज है, मेन है, यूज़र का नाम भी इस पर लिखा हुआ आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता रहेगा कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, कौन सा बिल डिलीट हो रहा है, कौन सा मॉडिफाई हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दे रखी है, मैंने केवल ट्रायल के लिए आप लोगों के लिए बताया। काफ़ी चीज़ें दे रखी है, आप जितने भी तरह के वाउचर्स रहेंगे उन सभी पे आप चाहते हैं तो आप लोग मैसेज का सिस्टम करा सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें दे रखी है, 24 चीज़ें हैं जिसमें आप पर्टिकुलर कोई भी यूजर अगर उसको डिलीट मॉडिफाई ऐड करता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपके पास BLS अपडेट होना ज़रूरी है, वो तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा पॉइंट था और बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। और आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। जो जैसे मैंने प्लान बताया है इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। आपको BDP ID क्रिएट करनी है, BDP ID की भी आपको वीडियोज मिल जाएगी। इवेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन चालू करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या चाहते हैं, जिस चीज़ को भी चाहते हैं। जैसे मॉडिफाई पे मास्टर पे क्लिक किया, किस किस में चाहते हैं, कौन कौन सा अकाउंट है जिसको आप मॉडिफाई कर रहेंगे तो उसका पता चलना चाहिए, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर आप कोई इनवॉइस डिजाइनिंग का काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।